मूल मंत्र। एको गुरप्रसाद। मूल मंत्र। श्री आदि ग्रंथ में जप का आरंभ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच श्लोक से होता है। जप से पहले एको, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुरप्रसाद महावाक्य दर्ज है। इसको आमतौर पर मूल मंत्र कहा जाता है। श्री आदि ग्रंथ में लगभग हर राग की वाणी के आरंभ में मूल मंत्र दिया गया है। अन्य अनेक वाणियों और शब्दों के शुरू में मूल मंत्र के संक्षिप्त रूप एको, सतनाम, गुरप्रसाद, एको, गुरप्रसाद आदि दिए गए हैं। इससे गुरुवाणी में मूल मंत्र का महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इस मूल मंत्र पर जपजी के प्रसंग में भी विचार किया जा सकता है और अलग से भी। एको, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुरप्रसाद उपरोक्त महावाक्य मंगलाचरण है। पुराने समय में महाकाव्य आदि की रचना करने वाले कवि रचना का आरंभ मंगलाचरण से करते थे। वे मंगलाचरण द्वारा अपने इष्ट की महिमा का बखान और उसकी आराधना करते थे। गुरु नानक साहब इस महावाक्य द्वारा अपने इष्ट उस निरंकार की महिमा गाते हुए कहते हैं, वह एक परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं। वह सत्य नाम है। वह संसार का कर्ता धर्ता है। वह भय से रहित है। वह वैर से परे है। उसकी हस्ती काल से परे और ऊपर है। वह अजन्मा है, अर्थात जन्म मरण से ऊपर है। उसका अस्तित्व अपने आप से है। ऐसे गुणों वाला वह परमात्मा सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। एको। एको गणित के एक और गुरुमुखी वर्णमाला के पहले अक्षर ओ यानी ऊड़ा के मेल से बना है। एक का उच्चारण इक या एक करके किया जाता है। ओ ऊड़ा खुला और बिंदी के बिना है, इसलिए इसका उच्चारण इक्को है। लोग अपनी रुचि और धारणा के अनुसार इक्को का उच्चारण एक ओं, एक ओम, एक ओंकार या ओंकार के रूप में करते हैं। वाणी में परमात्मा के लिए एक ओंकार और एकंकार पद प्रायः इस्तेमाल किए गए हैं। ओंकार पद परमात्मा के रचयिता के रूप में प्रकट होने का सूचक है। एक को रचना से पहले की पूर्ण अद्वैत की अवस्था को प्रकट करता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, असत एक दिगर कुई, एक तुई। उत्पत्ति, पालन और विनाश जो कुछ है एक से है। अनेकता का मूल एक है। अनेकता एक का खेल है। वह जब चाहे खेल को अपने में समाकर अनेक से एक हो सकता है। खेल संकोचै तो नानक एकै। जो कुछ है केवल वह एक है, बाकी सब भ्रम है। परमात्मा एक है। उसके अनेक नाम उसके अनेक गुणों के सूचक हैं। संतों महात्माओं ने हजारों नामों से उसकी महिमा की है, पर अंत में उसको अनामी कह दिया है, क्योंकि वह नामों की सीमा से परे है। एक, 2, 3, 4 वाली गिनती का सूचक नहीं। यह एक उस वाहेगुरु के हर तरह की गिनती, तोल माप आदि की सब सीमाओं से ऊपर होने का सूचक है। सूफी दरवेशों ने उस खुदावंद करीम को
वाहदहू लाशरीक कहा है। वह एक है, अपने जैसा आप है और किसी दूसरी चीज का उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। गुरु रविदास जी भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। कह रविदास अकथ कथा बहु काय करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जय। गुरु नानक साहब उस एक की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, आपे रसिया आप रस आपे रावणहार, आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार। रंग रता मेरा साहब रव रहया भरपूर, आपे माछी मछली आपे पानी जाल। आपे जाल मनकड़ा आपे अंदर लाल, आपे बोहबिद रंगला सखिए मेरा लाल। नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल, प्रणवै नानक बेनती तू सरवर तू हंस। कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगस। आप कहते हैं कि जिसमें रस है वह भी, रस भी और रस का आनंद लेने वाला भी वह स्वयं है। स्त्री भी वही है, शैया भी वही है और पति भी वही है। वह रंगीला साहब हर जगह व्याप्त है। मछली पकड़ने वाला मछुआ भी वही है, मछली भी वही है, पानी भी वही है और जाल भी वही है। जाल को भारी करने के लिए उसके साथ जो भारी मनकड़ा बांधा जाता है वह भी वही है, और मछली के पेट से जो लाल रंग का रत्न निकलता है वह भी वही है। वह एक प्रियतम ही अनेक रंगों में प्रकट हो रहा है। सुहागिनों को अपने प्रेम की दात बख्शकर सुखी करने वाला भी वही है, और अभागिनों को अपने वियोग के दर्द में तड़पाने वाला भी वही है। गुरु साहब नम्रतापूर्वक कहते हैं कि तुम ही सागर हो, तुम ही हंस हो। दिन में खिलने वाले कमल भी तुम हो, रात को खिलने वाली कुमुदिनी भी तुम हो, और उन्हें देखकर प्रसन्न होने वाले भी तुम ही हो। गुरु साहब जपजी की 21वीं पौड़ी में कहते हैं, सुवसत आथ बाणी बरमाओ। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है। तुम ही माया हो, तुम ही शब्द हो और तुम ही ब्रह्मा या कर्ता हो। गुरु साहब सृष्टि की अनंत अनेकता का आधार उस एक को मानते हैं। जो कुछ है उस एक से है, और जो कुछ है उसमें वह एक ही व्याप्त है। एक को पूर्णता और अखंडता का सूचक है। उस एक में कुछ भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। वह पूर्ण और अखंड है। एक को से हमें पूर्ण अद्वैत और मानवता की सच्ची समानता का उपदेश मिलता है। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, अमेरिकन अफ्रीकन, स्त्री पुरुष, राजा रंक, अनपढ़ विद्वान आदि के सब भेदभाव बनावटी हैं। हर इंसान के अंदर उस एक प्रभु का नूर समाया हुआ है। सब इंसान बराबर हैं और समान प्रेम और आदर के हकदार हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने एक पिता एकस के हम बारिक और तू सांझा साहब बाप हमारा का उपदेश दिया है। एक को हमें उस एक की पूजा और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर नाम चेता अवर ना पूजा, एक को सेवी अवर ना दूजा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सूरत देख ना पूल गवारा, मिथन मुहारा चूठ पसारा। जग में कोई रहन ना पाए, निहचल एक नारायणा। आप खबरदार करते हैं कि हमें दुनिया और इसकी शक्लों, पदार्थों और रिश्तों की बाहरी चमक दमक देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें इनकी असलियत को समझने का यत्न करना चाहिए। माता पिता, बेटे बेटियों, मित्रों संबंधियों, महलों भवनों, पदवियों प्राप्तियों आदि की कोई वास्तविकता नहीं है।
इनमें से कोई भी चीज पूर्ण, स्थायी और सच्ची नहीं है। इनका प्रेम भी झूठा है और इनमें से मिलने वाला सुख भी अधूरा और झूठा है। वह प्रभु पूर्ण और सच्चा है, उसके मिलाप से मिलने वाला आनंद भी पूर्ण और सच्चा है। आप फरमाते हैं, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुनि जन सेवा। साधारण लोग ही नहीं, ऋषि मुनि और देवी देवता भी नश्वर हैं। नश्वर चीजों की पूजा और भक्ति से कभी अविनाशी शांति नहीं मिल सकती। केवल उस एक अमर, अविनाशी, पूर्ण और आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रेम ही सच्चे, स्थायी और पूर्ण सुख का स्रोत है। सत्य नाम। सत्य के अर्थ हैं अस्तित्व, वजूद, हस्ती, सत्ता आदि। सत्य पद को परमात्मा के वास्तविक, स्थिर, परिवर्तन रहित, अनंत और सर्वव्यापक होने के भाव को दृढ़ करवाने के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ लोग प्रभु की हस्ती को नहीं मानते। वे कहते हैं कि प्रभु केवल ख्याल या कल्पना है, वह असल में है ही नहीं, केवल लोगों की कल्पना का आविष्कार है। वे दलील देते हैं कि इंसान में अनेक कमजोरियां हैं। लोगों ने उन सभी कमजोरियों से रहित अवस्था का नाम प्रभु रख दिया है। इसके विपरीत गुरु साहब ने प्रभु को सिर्फ एक शक्ति ही नहीं, बल्कि सत्ता या वजूद भी स्वीकार किया है। यही नहीं, आप प्रभु को ही एकमात्र हस्ती या सत्ता मानते हैं। जपजी के शुरू में ही गुरु साहब कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सृष्टि की रचना से पहले भी प्रभु की सत्ता कायम थी, आज भी कायम है और आगे भी हमेशा कायम रहेगी। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जो सदा था, सदा से है और सदा रहेगा। नाम मात्र लफ्ज नहीं है, नाम परमात्मा से अभिन्न उसकी सृजनात्मक शक्ति है। गुरु नानक साहब की वाणी है, आपिन है आप साजियो, आपिन है रचयो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और अपने नाम की रचना की और फिर उस नाम द्वारा कुदरत का सृजन किया। गुरु साहब ने परमात्मा और नाम को एक कहा है, क्योंकि परमात्मा का नाम पूरी तरह प्रभु से अभिन्न है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सगल नाम निदान तिन पाया, अनहद सबद मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्बा, सतनाम तेरा परापूर बला। गुरु साहब सतनाम को परापूर बला अर्थात अनादि और अकृत्रिम कहते हैं। जिह्वा द्वारा जपे जाने वाले नाम कीर्तम यानी कृत्रिम नाम हैं। ये सब मानवकृत हैं, जबकि सतनाम इंद्रियों और मन की पकड़ से ऊपर है। गुरु साहब जपजी में कहते हैं, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ। उस कर्ता ने नाम द्वारा सृष्टि की रचना की है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि सचखंड का मालिक वह सतनाम ही असल कर्ता है। वह एक अलख, अगम और अनामी है। वह रंग और रूप से न्यारा है। वह निराकार है। वह सचखंड के स्वामी और रचयिता के रूप में सतनाम कहलाता है। सचखंड में आत्मा को जिस रूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसको सतनाम कहा गया है। उसको इसलिए भी सतनाम कहा गया है क्योंकि वह भी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है। सतनाम, परमात्मा सच है और वह नामी है। जिस तरह व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाता है, उसी तरह परमात्मा भी अपने नाम से पहचाना जाता है।
मान लो एक व्यक्ति का नाम साहिब सिंह है। यह नाम उसकी पहचान है। परमात्मा को इसलिए सतनाम नहीं कहा जाता क्योंकि उसका नाम सतनाम है। वह इसलिए सतनाम है क्योंकि वह आप भी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है। व्यक्ति अपने नाम से अलग होता है, पर परमात्मा और उसका नाम दो नहीं है। परमात्मा नाम रूप है और परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है। व्यक्ति का नाम व्यक्ति का संकेत देता है, पर व्यक्ति की शक्ति व्यक्ति में होती है, उसके नाम में नहीं। इसके विपरीत परमात्मा का नाम परमात्मा की पूरी शक्ति और सब गुणों से भरपूर है। प्रभु का नाम एक है। नाम सत्य है, कर्ता और विधाता है। नाम ही रचना की उत्पत्ति और संभाल करता है और यही इसका अंत करता है। प्रभु का नाम प्रभु की तरह ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। परमात्मा से छोटी कोई चीज किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकती। परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है, इसलिए परमात्मा का नाम ही परमात्मा के साथ मिलाप का वास्तविक साधन है। परमात्मा की पूजा या भक्ति का साधन नाम है और नाम की पूजा या भक्ति ही परमात्मा की पूजा या भक्ति है। नाम के साथ लिव जोड़ना ही परमात्मा के साथ लिव जोड़ना है। सतनाम पद की उपरोक्त व्याख्या से प्रेरणा मिलती है कि यह देश जिसमें हम रह रहे हैं हमारा देश नहीं, ये कौमें हमारी कौमें नहीं, ये धर्म हमारे धर्म नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारा पिता वह सतनाम है और हमारा धर्म उस सतनाम का प्रेम है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हमरी जात पत सचनाओ, करम तरम संजम सत पाओ। हमारी आत्मा उस सतनाम का अंश है। जो उस पिता की जाति है वही आत्मा की जाति है। जो उस पिता का धर्म है वही इसका धर्म है। सत पाओ, उस सतनाम रूपी पिता का प्रेम ही जीवात्मा के लिए सच्चा कर्म है और यही इसके लिए सच्चा धर्म है। जब तक आत्मा कर्म और फल के इस अधूरे, परिवर्तनशील, नाशवान और दुखदायी जगत के बंधन तोड़कर अपने पिता सतनाम की गोद में नहीं पहुंचती, इसको कभी भी पूर्ण, स्थायी और सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जीवात्मा में अपने देश वापस पहुंचने का सामर्थ्य है और इसके पिता ने इस पर अपार दया करके इसके निज घर पहुंचने का साधन इसके अंदर रखा हुआ है। इसका पिता नाम रूप होकर इसके अंदर बैठा हुआ है। यह अपनी लिव उसके साथ जोड़कर सहज ही मृत्युलोक से मुक्त होकर सतलोक वापस पहुंच सकती है। गुरु नानक साहब की वाणी है, कर कर नाम निरंजना सो ठाकर मेरा। सतनाम रूपी इष्ट भी अंदर है, उसके साथ मिलाने वाला उस जैसा नाम भी अंदर है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। गुरु अमरदास जी की वाणी है, बिन नावै होर पूज ना होवी, परम पुल्ली लोकाई। आप सावधान करते हैं कि बाहरमुखी भक्ति की अनेक प्रकार की भटकन छोड़कर अपना ध्यान अंदर नाम के साथ जोड़ो। नाम के साथ लिव जोड़ने से तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रभु का नाम प्रभु की तरह शक्तिमान है। जब तुम उसके साथ लिव जोड़ोगे तो वह तुम्हें उस निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत और अजूनी परमात्मा में अभेद करके उसका रूप बना देगा। फिर तुम्हें तुम्हारा सच्चा आधार मिल जाएगा, जिससे तुम उस प्रभु की तरह ही स्थिर और निश्चल हो जाओगे। तुम्हारे अंदर पूर्ण शांति आ जाएगी।
तुम्हें शक्ति, ज्ञान, प्रेम और आनंद की तलाश में बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम उस प्रभु में समाकर उसकी तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप बन जाओगे। कर्ता पुरख। कर्ता और पुरख का संबंध रचयिता और रचना से है। गुरु साहब कुदरत को कादिर यानी कर्ता का खेल कहते हैं। सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, पाकी नाई पाक। सृष्टि उसका खेल है। जब तक उसकी मौज होती है खेल चलता रहता है, और जब वह चाहता है इसको वापस अपने में समेट लेता है। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचै तो नानक एकै। तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एक अंकार। कर्ता का सिद्धांत रूहानियत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से है। वह प्रभु हमारा कर्ता, मालिक और प्रतिपालक है, और हमारा अस्तित्व पूरी तरह से उस पर निर्भर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। सारे संसार को जीवन देने वाला, उसकी संभाल करने वाला और उसको अनेक दातें प्रदान करने वाला दयालु पिता एक है। वह अपनी दातों की बख्शिश करते समय कौमों, मजहबों, मुल्कों का भेदभाव नहीं करता। उसके बनाए हुए धरती, पर्वत, आकाश, जल, वायु आदि सबके लिए साझे हैं। उसने सब इंसानों की रचना एक ही सामग्री से की है। उसने सबके अंदर समान रूप से आत्मा का प्रकाश रखा है। यही नहीं, वह स्वयं सबके अंदर बैठा हुआ है। उसने सब इंसान एक जैसे बनाए हैं। ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव मानवकृत है, कर्ताकृत नहीं। पुरख पुरुष का बदला हुआ रूप है। यहां इसके अर्थ हैं शक्तिमान और विधाता। गुरु साहब कहते हैं, पूर रहया सर्वत्र में सो पुरख विदाता। परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह विधाता है जो अपनी बनाई हुई रचना को खास विधि व विधान के अनुसार चला रहा है। गुरु नानक साहब की वाणी है, चौं दिस हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, चौं दिस नाम पतालंग। सब मह सबद वर्तै प्रभ साचा, कर्म मिलै बेआलंग। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसै जगत उपाया। सृष्टि बहुत ही विशाल और रंग बिरंगी है, परंतु समस्त रचना एक इकाई है। इसकी रचना परमात्मा शब्द या नाम द्वारा हुई है, और इसमें परमात्मा शब्द या नाम सभी जगह व्याप्त है। इसी तरह सारी सृष्टि एक ही हुक्म या विधान के अधीन चल रही है। इसमें दृश्यों की अनेकता है, नियमों की अनेकता नहीं। सृष्टि अंधाधुंध और अपनी इच्छा से नहीं चल रही। यह उस कर्ता द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चल रही है। रचना अपने कर्ता के हुक्म के ताल पर नाच रही नर्तकी है। कुम्हार घड़े, सुनार गहने और चित्रकार चित्र बनाता है। घड़े, गहने और चित्र कुम्हार, सुनार और चित्रकार से अलग होते हैं, पर परमात्मा रूपी कर्ता अपनी रचना से अलग नहीं होता। उसकी सृष्टि उसका रूप है। गुरु अंगद साहब लिखते हैं, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। रचने वाला रचना में है। आश्चर्य यह है कि वह परमात्मा व्यापक भी है और निर्लेप भी। गुरु तेग बहादुर साहब का कथन है, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। गुरु साहब बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जिस तरह फूल में सुगंध होती है पर दिखाई नहीं देती, और जिस तरह व्यक्ति
आईने में दिख रही अपनी परछाई से अलग होता है, उसी तरह परमात्मा सृष्टि में व्याप्त भी है और अदृश्य और निर्लेप भी। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि उस रचयिता की रजा से पैदा हुई सृष्टि उसकी रजा के मुताबिक चल रही है। सृष्टि के संचालन के लिए उस विधाता द्वारा बनाए गए विधान के प्रमुख पहलू ये हैं। पहला, संसार कर्म और फल के नियम के मुताबिक चल रहा है। दूसरा, संसार का प्रेम जीव को संसार से बांधकर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे परमात्मा की तरफ खींचता है। तीसरा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा जीव के अंदर रखा गया साधन नाम है। चौथा, नाम के साथ लिव जोड़कर नामी में अभेद होना ही जीवात्मा का संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य है। परमात्मा से मिलाप परमात्मा की दया और पूरे गुरु की सहायता द्वारा ही संभव है। निरपौ, निरपौ का अर्थ है भय रहित, डर रहित, बेखौफ, निडर। डर या चिंता का संबंध द्वैत से है। जब उसके अलावा कोई दूसरा या बड़ा है ही नहीं तो डर किसका? गुरु साहब फरमाते हैं, एकै को नाही पौ कोए, करता करे करावै सोए। तिसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे डर किसका होए। जो कुछ उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने बनाया है वह सब काल और कर्मों के भय के अधीन है, पर वह अविनाशी कर्ता निर्भय है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, सगलिया पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक। अनेक प्रकार के भय में फंसे जीव के निर्भय होने का एकमात्र साधन यह है कि वह उस निर्भय में समाकर उसका रूप हो जाए। जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जियो, तिनका पौ सब गवासी। निरपौ जपै सगल पौ मिटै। निर्वैर, निरपौ और निर्वैर दोनों का संबंध अद्वैत से है। भय या वैर तभी होता है जब कोई दूसरा हो। जुग जुग थाप सदा निर्वैर, वह प्रभु सदा निर्वैर है। सारी रचना उसकी है। वह सबका कर्ता और पिता है। वह प्रेम, दया और क्षमा की मूर्ति है। वह कुछ भी भय या दबाव के अधीन नहीं करता। वह जो कुछ करता है अपनी स्वतंत्र मौज से तथा प्रेम व दया के भाव से करता है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, फल फूल, पेड़ पौधे, पर्वत, सागर आदि सब उस एक के हैं और वह एक सबका है। उसका सबके साथ प्रेम और दया का रिश्ता है और उसका किसी के साथ वैर नहीं। जीवात्मा उसमें समाकर ही द्वि या द्वैत द्वारा पैदा किए हुए हर तरह के वैर विरोध और उसमें से पैदा होने वाले दुखों क्लेशों से मुक्त हो सकती है। अकाल मूरत। अकाल संसार की हर वस्तु समय या काल और मृत्यु के अधीन है। वह प्रभु देश, काल और मृत्यु से ऊपर है। वह समय या काल और मृत्यु का कर्ता है, पर स्वयं अकाल और अविनाशी है। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै वस आप प्रभ किया। नहचल एक आप अविनाशी, सो नहचल जो तिसे ते आएंदा। संसार की हर वस्तु और हर प्राणी समय और स्थान की हद में कैद है तथा परिवर्तन और विनाश के अधीन है। वह प्रभु अकाल है। जो उस अकाल की भक्ति करते हैं वे भी उसकी भांति अमर और अविनाशी हो जाते हैं। मूरत से भाव है स्वरूप, वजूद,
अस्तित्व या हस्ती। मूर्त से ये भाव दृढ़ होता है कि परमात्मा सिर्फ शक्ति नहीं, हस्ती भी है। बिजली एक शक्ति है, परंतु वह मूर्तिमान नहीं। परमात्मा शक्ति भी है और हस्ती भी। गुरु अर्जुन देव जी ने 2 संकेत दिए हैं। अकाल मूरत जिस कदे नाही खओ, सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होवनहारा। अर्थात वह अकाल पुरुष काल की हद से परे है। उस अमर अविनाशी अकाल हस्ती के दर्शन धन्य हैं। आप परमात्मा के दर्शन से प्राप्त होने वाले अद्भुत आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं, अनदो अनद कणा में सो प्रभ डीठा राम, चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम। अजूनी सैभंग। अजूनी संस्कृत के अयोनी का पंजाबी रूप है, जिसके ये अर्थ किए जाते हैं, बिना आरंभ के, बिना स्रोत के, बिना कारण के, सदैव रहने वाला, बिना गर्भ या कोख के जन्म लेने वाला आदि। सैभंग स्वयं भू का बदला हुआ रूप है। इसका अर्थ है स्वयं प्रकाश या अस्तित्व में आया। गुरु साहब मूर्त से पैदा हुए हस्ती या वजूद के भाव को अजूनी और सैभंग द्वारा सुदृढ़ करते हैं। वह अकाल मूर्त यानी परमात्मा सृष्टि के सब वजूदों, शक्लों, आकारों का कारण और कर्ता है, पर अपने रूपवान होने का कारण वह स्वयं है। उसके बनाए हुए सब जीव जन्म लेते और मरते हैं, पर वह स्वयं जन्म मरण में नहीं आता, वह योनि में नहीं आता। उसने स्वयं वजूद धारण किया है, इसलिए वह अजूनी और सैभंग है। सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। गुरप्रसाद। गुरप्रसाद द्वारा गुरु साहब ये इशारा करते हैं कि जिस परमात्मा की हस्ती के प्रमुख पहलुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वह गुरु की दया मेहर द्वारा प्राप्त होता है। गुरुवाणी में सतगुरु और परमात्मा की दया के भाव इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग कर सकना असंभव है। यदि परमात्मा का मिलना सतगुरु की दया से जोड़ा गया है, तो सतगुरु के मिलाप को परमात्मा की दया से जोड़ा गया है। वाणी में पहले भाव के कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। गुर प्रसादी पाया, तिथै माया मोह चुकाया, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। दूसरे भाव के कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। पूरब होवै लिखिया ता सतगुर पावै, नदर करे ता गुरु मिलाए। गुरु के परमार्थी अर्थ हैं अज्ञान का नाश करने वाला, ज्ञान देने वाला, भ्रम के अंधकार में से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले जाने वाला। गुरु साहब कहते हैं, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। गुरु साहब दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुर साखी मिटया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। अर्थात गुरु की शिक्षा पर चलने से अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया और परमात्मा से मिलाप के रास्ते में खड़ी रुकावटें दूर हो गईं। गुरु अज्ञान के वज्र कपाट तोड़कर जीवात्मा को अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रोवण, साधु संग परापते नानक रंग माणन। यदि हम स्वयं प्रभु से मिलाप कर सकते तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु सतगुरु की सहायता से मिलता है। गुरु साहब जोर देकर कहते हैं, बिन सतगुरु किन्ने ना पायो, बिन सतगुरु किन्ने ना पाया, सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु बाज ना पायो, सब थक्की करम कमाए जियो।
आप कहते हैं कि प्रभु सतगुरु की दया मेहर से मिलता है। बाबा जग फाता महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। गुर तीरथ गुरु पार जात, गुर मनसा पूरण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरै सब संसार। गुरु साहब कहते हैं, तुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुर चेतिया ना जाए। सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत ना पावै कोई। बिन सतगुरु को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। तुर खसमै का हुक्म पया और प्रभ ऐसी बनत बनाई है द्वारा यह दर्शाया गया है कि उस परमात्मा ने स्वयं ये युक्ति बनाई है कि बिना नाम के मुक्ति नहीं मिलती और बिना गुरु के नाम नहीं मिलता। प्रसाद पद से यह भाव दृढ़ होता है कि परमात्मा मनुष्य की बुद्धि, चतुराई या शक्ति द्वारा नहीं, सतगुरु की दया मेहर से मिलता है। चतुराई न चीने आ जाए, चतुराई न चतुर्भुज पाइयै। उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता को कोई अपनी शक्ति और अपने ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। गुर प्रसाद पद से यह भाव दृढ़ होता है कि परमात्मा मनुष्य के यत्न द्वारा या कोई मूल्य अदा करने से नहीं मिलता। उसकी प्राप्ति गुरु की दया मेहर पर निर्भर है। जिस पर गुरु दया करता है, केवल उसे ही परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुर प्रसाद पद चयन का भाव दृढ़ करवाता है, अर्थात गुरु जिस पर प्रसन्न होता है उसको अपना शिष्य बनाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महात्मा को गुरु धारण करना चाहता है, तो जब तक वह महात्मा उसे शिष्य बनाना स्वीकार नहीं करता, रिश्ता कायम नहीं होता। संसार के बहुत से धर्मों के लोग यह मानकर चलते हैं कि हम पूर्व समय में हुए अपने धर्मगुरुओं, अवतारों और पीरों पैगंबरों में विश्वास, भरोसा या ईमान लाकर प्रभु की दरगाह में परवान हो जाएंगे। शिष्य गुरु को नहीं चुनता। गुरु जिस पर प्रसन्न होता है उसको अपनी शरण में लेना और उसका मार्गदर्शन करना स्वीकार करता है। हम मन की तसल्ली के लिए पिछले समय में हुए किसी गुरु और अवतार पैगंबर को अपना गुरु पीर समझ सकते हैं, पर हमें उस गुरु पीर अवतार पैगंबर से न तो कोई स्वीकृति मिलती है और न ही सहायता प्राप्त होती है। पूर्व समय के महात्माओं की बात तो एक तरफ रही, हम अपने समय के किसी महात्मा को भी अपना गुरु बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शिष्य गुरु की इच्छा के अधीन होता है, गुरु शिष्य की इच्छा के अधीन नहीं होता। इसके अलावा अपने समय के किसी महात्मा को गुरु धारण कर लेना ही काफी नहीं। संगीत सिखाने वाले उस्ताद का होना काफी नहीं, स्वयं मेहनत और अभ्यास से संगीत में निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है। गुरु साहब की वाणी है, सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिने अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। पूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया। गुर प्रसादी नाम मन वसया, अन दिन नाम त्याया। गुरु शिष्य पर कृपा करके उसको बाहरमुखी भटकन में से निकालकर परमेश्वर प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुख मार्ग पर डाल देता है, पर सफर शिष्य को स्वयं तय करना होता है। गुरु शिष्य को भक्ति के गलत साधनों में से निकालकर सच्ची भक्ति में लगाता है, पर भक्ति शिष्य को स्वयं करनी होती है। गुरु शिष्य की लिव नाम के साथ जोड़ता है, पर नाम का अभ्यास शिष्य ने स्वयं करना होता है। गुरु साहब की वाणी है, सतगुर नो सबको देखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुक्त न होवई, जिच्चर शब्द न करे विचार। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर्गत कीनी। गतमित पाई आत्म चीनी। दर्शन देना, सच्चे मार्ग पर डालना, दीक्षा देना
और सूरत को अंदर नाम के साथ जोड़ना गुरु की दया मेहर है। पर सतगुरु के दर्शन कर लेना और उनसे नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सीख लेना पर्याप्त नहीं। गुरु के उपदेश के अनुसार ध्यान को अंतर्मुख करके आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करना जरूरी है। अगर केवल निजी विश्वास या मान्यता द्वारा परमात्मा से मिलाप कर सकना संभव होता तो परमार्थी साहित्य में उल्लेखित गुरु की दया मेहर, गुरु के दर्शन, गुरु की दीक्षा, सहायता और संभाल ही नहीं, शिष्य का उद्यम और नाम की कमाई आदि के वर्णन निरर्थक हो जाते हैं। गुर प्रसाद का एक अन्य भाव भी है। प्रसाद मुफ्त मिलता है, कीमत पर नहीं। पूरा गुरु दाता होता है, मंगता नहीं। वह अकाल पुरुष का रूप होता है। अकाल पुरुष हमें अनंत दातों की बख्शिश करता है, पर कभी किसी दात का मूल्य नहीं मांगता। सच्चा गुरु जीव को अपनी शरण में लेने और उसको परमात्मा की भक्ति की राह पर चलाने के लिए की गई सहायता का कोई मूल्य नहीं मांगता। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मोल न लगिए पाए, काल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। आप सावधान करते हैं कि जो व्यक्ति गुरु पीर होने का दावा करता है पर अपने गुजारे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, ऐसे व्यक्ति के पैरों पर भूलकर भी माथा नहीं टेकना चाहिए। पूरा गुरु हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता हुआ साध संगत की मुफ्त सेवा ही नहीं करता, बल्कि वह अपनी कमाई भी संगत के साथ बांटकर खाता है। गुर प्रसाद द्वारा गुरु साहब ये गूढ़ भेद समझा रहे हैं कि जो एक सतनाम और कर्ता पुरुष के रूप में सृष्टि की रचना करता है, वही गुरु रूप में प्रकट होकर जीवात्मा को अपने साथ मिलाने की दया करता है। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि परमात्मा के हुक्म से जगत में आई हुई जीवात्मा केवल उसकी दया द्वारा ही संसार के हर तरह के बंधन तोड़कर निज घर वापस पहुंच सकती है। निराकार प्रभु की दया सतगुरु के रूप में प्रकट साकार प्रभु द्वारा होती है। गुरु अर्जुन साहब सुखमनी के आरंभ में लिखते हैं, आद गुरै नमः, जुगाद गुरै नमः, सत गुरै नमः, श्री गुरुदेवय नमः। सृष्टि के आरंभ से भी पहले मौजूद आदि गुरु को नमस्कार है। युगों के आदि गुरु को नमस्कार है। संसार में सतगुरु का रूप धारण करके आए प्रभु को नमस्कार है। मेरा अपने श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु साहब अपने सतगुरु को श्री गुरुदेवय कहते हैं। आपके कथन में अपने सतगुरु के प्रति जो प्रेम और सम्मान भरा हुआ है, वह अपनी मिसाल आप है। आपने अपने गुरुदेव को बहुत प्रेम से पुकारा है, क्योंकि आपको प्रभु का अनुभव अपने गुरुदेव द्वारा ही हुआ। आप कहते हैं, हर जियो नाम परयो रामदास। वह हरि रामदास नाम रखवाकर गुप्त से प्रकट हो गया है, निराकार से साकार बन गया है। आपका भाव है कि जीव का कल्याण गुरु के रूप में साक्षात प्रकट होने वाले हरि की दया द्वारा ही संभव है। आप लिखते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानहु मानस देहा, ज्यो जल तरंग उठै बहु पाती, फिर सलल सलल समाएंदा। बाहर से देखने में गुरु देह स्वरूप है, पर वह वास्तव में सतनाम के समुद्र में से उठी दया की लहर है। यह लहर जिस जीवात्मा को अपने साथ मिला लेती है, उसे अपने साथ सतनाम समुद्र में वापस ले जाती है। गुरु नानक साहब लिखते हैं, गुर में आप समोए सबद वर्ताया। वह आदि कर्ता अपने आप को शब्द रूप में गुरु में समाकर जीवात्मा को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। भाई गुरदास की वाणी है, बेद गिरंथ गुर हट है, जिस लग पवजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बूझिए,
जिच्चर तरे ना प्रभ अवतारा। वेदों और ग्रंथ शास्त्रों की समझ भी साकार गुरु से होती है और परमात्मा के साथ मिलाप का निजी अनुभव भी सतगुरु के रूप में प्रकट हुए परमात्मा द्वारा ही होता है। सार: गुरु साहब ने मूल मंत्र द्वारा परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है और उसके साथ मिलाप की युक्ति का वर्णन किया है। वह परम तत्व एक है। वह हर प्रकार की अनेकता का एकमात्र कारण और आधार है। वह सतनाम ही वह कर्ता पुरुष है जो सृष्टि की रचना करके उसको अपनी रजा के अनुसार चला रहा है। वह प्रभु भय रहित और वैर रहित है। वह अमर अविनाशी है। वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर है। वह स्वयं प्रकाश में आया है और अपना आधार आप है। ऐसे अनुपम गुणों के मालिक उस प्रभु की प्राप्ति पूरे गुरु की दया मेहर द्वारा होती है। जप: मूल मंत्र के बाद एक श्लोक है। उसके बाद 38 पौड़ियां हैं जिनके अंत में एक अन्य श्लोक है। 2 श्लोकों और 38 पौड़ियों पर आधारित इस रचना का नाम जप रखा गया है। गुरु साहिबान द्वारा रखे गए वाणियों के नाम गहरे अर्थों से भरे हुए हैं। सुखमनी गुरु अर्जुन साहब की एक वाणी का नाम है। इस वाणी में गुरु साहब संकेत देते हैं, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, अर्थात प्रभु का नाम ही सच्चे सुख की मणि है। आनंद साहब में गुरु अमरदास जी कहते हैं, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया। इस तरह आनंद एक वाणी का नाम भी है और यह नाम एक गहरा संदेश भी देता है। इसी तरह जप शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस वाणी का नाम भी है और इससे उस परमात्मा का नाम जपने का संदेश भी मिलता है जिसकी गुरु साहब ऊपर महिमा कराए हैं। जप को गुर प्रसाद के साथ जोड़ लें तो इससे यह संकेत भी मिलता है कि गुरु की दया मेहर द्वारा नाम जप कर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।